अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग? बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जस्ट उसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 1। स्टेटमेंट पढ़ें बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर 403। ये क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है 403, एंड फोर फोर स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये देखें, ए क्रॉस बी 403 एंड ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये इनकी मैग्नीट्यूड गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है बेटा? एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करें, आप इनकी रेशो ले लें। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा का रिजल्ट है 403, और ए बी कॉस थीटा है 4 के इक्वल। आपने एंगल फाइंड आउट करना है, तो याद करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो टेन थीटा है, उससे हम एंगल मेजर करते हैं। तो हमें टेन थीटा बनाना है। तो हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। तो ए बी साइन थीटा इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड, उन्हें आप डिवाइड करेंगे। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व ज़रा कंसिडर करना कि साइन थीटा न्यूमरेटर में आए और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आए, क्योंकि साइन बाय कोस ही तो टेन थीटा होता है ना। तो इसकी रेशो 403 है, और जो ए बी कॉस थीटा उसकी मैग्नीट्यूड 4 थी। 4 4 के साथ कैंसिल है, ए बी के साथ कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। साइन ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल इज इक्वल टू √3। थीटा आपने फाइंड आउट करना है, टेन दूसरी साइड पे ले जाएं। टेन इनवर्स √3। आप इसको कैलकुलेट करें थ्रू कैलकुलेटर, यू विल गेट 60 डिग्री। आपका जो आंसर आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर जो है ना, वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है विद 19.6 मीटर पर सेकेंड when it is at height of 156.8 meter above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? यानी एक हेलीकॉप्टर है, 19.6 की इनिशियल वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एच वन हाइट क्या है, जहाँ जिस पॉइंट पे हेलीकॉप्टर स्टोन को गिराएगा, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ ग्राउंड 156.8 मीटर है। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। जी की वैल्यू 9.8 है विद नेगेटिव साइन। आपने टी फाइंड आउट करना है, मीन्स वो टाइम फाइंड आउट करना है कि जितना टाइम स्टोन को नीचे आते हुए लगेगा। अब याद करें कि मैंने आपको बताया था कि हम इनिशियल वेलोसिटी को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब हेलीकॉप्टर क्योंकि अपवर्ड जा रहा था, अपवर्ड मूव कर रहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। अब जब एक स्पेसिफिक हाइट पे जाकर सपोज कर लें कि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जाके जब वो स्टोन नीचे गिराएगा, तो स्टोन अब डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी, स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम रेफरेंस कंसिडर करें, तो इसकी ऑपोजिट जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उन्हें नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो जी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, मीन इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा। और स्टोन डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर करेगा, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है जो कि इनिशियल वेलोसिटी की ऑपोजिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लग जाएगा। अब हमने जो है वो सबसे पहले फाइंड क्या करना है कि देखें,
हेलीकॉप्टर जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो हेलीकॉप्टर में जो जो कुछ भी है वो भी तो उसी स्पीड के साथ मूव करेगा ना। मीन्स हेलीकॉप्टर 19.6 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर सब कुछ 19.6 की स्पीड से ही अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर वो स्टोन को गिराता है तो स्टोन भी तो अपर डायरेक्शन में 19.6 की स्पीड से मूव कर रहा था। तो एनर्शिया की वजह से स्टोन जो है ना वो इनिशियली तौर पे थोड़ा सा ऊपर भी मूव करेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते ये स्टोन गिराता है। तो क्योंकि स्टोन हेलीकॉप्टर का पार्ट है, हिस्सा है, तो वो भी 19.6 की स्पीड से मूव कर रहा है। तो जैसे हेलीकॉप्टर उसको रिलीज करेगा तो अपने एनर्शिया की वजह से स्टोन जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेगा। आपने ये जो अपवर्ड मूव करेगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये स्टोन ऊपर जा रहा है और मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, वो वही थी इनिशियल वेलोसिटी 19.6। तो इसको यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, वो टाइम फाइंड आउट करें हम। तो हम ज़रा चाहो तो आप ये टाइम टेकन बाय स्टोन हाइडिंग दे दो। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे आप डाटा देखो, डाटा के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन, आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 19.6 मीटर पर सेकंड स्टोन की स्पीड। मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे बताएं कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप शॉर्टकट भी तो अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था आपको कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम होगी या 9.8 मीटर पर सेकंड कम होगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली तो 20 बन रहा है ना। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि अगर सोन इतनी स्पीड से जाएगा तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 10 हो जाएगी और 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, 2 सेकंड। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन थ्रू मैथमेटिक्स करना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, ज़ीरो पुट कर दें। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वो कितनी है जी, 19.6 प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा, -9.8। अब देखें कि हाँ माइनस, और यहाँ भी माइनस ही आएगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस में। और टी फाइंड आउट करना आपने। तो बेटा इसको आप जो है ना वो, अच्छा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड ही है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा। देखें स्टोन ऊपर ही जा रहा है ना इसमें, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर जा रहा था, तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो अब रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया 19.6 -9.8 टी। अब ये जो 9.8 टी है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं आप, ये प्लस का हो जाएगा। इसको मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, ये देखें 9.8 टी। टी को इधर आने थे, 9.8 दूसरी साइड पे ले जाएं। 9.6 डिवाइडेड बाय 9.8, सिंप्लीफाई करें और ये आंसर आएगा 2 सेकंड। इसको आप T1 कह दें। यानी 2 सेकंड में स्टोन जो है ना ये अपवर्ड मूव करेगा और थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करेगा। वो डिस्टेंस भी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप टाइम आ गया। अब इतने टाइम में स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे। आप इसको हाइडिंग दे दें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन इन अपर डायरेक्शन। अपर डायरेक्शन में स्टोन जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहाँ पे आप देखें, अब अपर डायरेक्शन में हमने जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो लेनी है, क्योंकि फाइनल पॉइंट पे जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आएगी 19.6। और इसके अलावा टाइम, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है। और हाइट निकालनी है बेटा आपने। तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, 2as
इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ज़रूरी नहीं सारा का सारा डाटा यूज़ हो। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड टू मल्टीप्लाई बाय 9.8। आप ज़रा देखें, अब जी की वैल्यू तो डाउनवर्ड है, अब स्टोन जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जी किधर है, जी तो डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट। गॉट इट। तो ये नेगेटिव में आएगा 9.8 माइनस 9.8, और ये एस आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -2 9.8। अच्छा, जब 2 मल्टीप्लाई पर 9.8 करेंगे ना तो ये 19.6 आ जाएगा, और साथ में एस आएगा इज इक्वल टू माइनस ये 19.6 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 19.6 के साथ कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल कर दें, तो एस जो है ना वो आएगा 19.6 मीटर। चाहो तो आप इस डिस्टेंस को कोई नाम दे दें, S1 कह देते हैं, S2 कह सकते हैं, हम S1 कह देते हैं। बल्कि हमारे पास एक डिस्टेंस तो ये भी था, तो हम इसको S2 कह देते हैं। एक डिस्टेंस हमारा हेलीकॉप्टर वाला भी था ना, ये देखें। हम चलें इसको H1 के साथ अगर हमने रिप्रेजेंट किया ना 156.8 मीटर को, तो हम इसको H2 लिख देते हैं। बुक के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज़ जो है ना वो सेट करते हैं। तो अब H2 आ गया। अब देखें हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, और कितनी हाइट पे उसने स्टोन और छोड़ा था, 156। हाँ जी, 156.8 मीटर पे स्टोन छोड़ा था। अब स्टोन ऊपर गया, ऊपर जब जाएगा तो इसने भी कितनी हाइट मैयर की, कितना डिस्टेंस कवर किया, 19.6। तो अब ये टोटल कितना हो गया पाथ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना। तो अब हाइडिंग दें आप, टोटल डिस्टेंस जो स्टोन कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, इसको चलें एच लिख लेते हैं। तो H1 प्लस H2, H1 आएगा 156.8 मीटर प्लस 19.6 मीटर। तो जब आप इसको एडअप करेंगे यू विल गेट 176 176.4 मीटर। ये आ जाएगा एच, यानी कि टोटल डिस्टेंस। अब आपने क्या फाइंड आउट करना था, आपने तो टाइम फाइंड आउट करना था ना, कि बॉडी को कितना टाइम लगेगा ऊपर जाते हुए। तो देखें, ऊपर जैसे ही स्टोन को नीचे, स्टोन को गिराया तो स्टोन पहले तो ऊपर गया, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। और अब ये टोटल नीचे आएगा, यानी कि 176.4 मीटर जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, ये आप कितने टाइम में कवर करेगा। तो आप इस पे मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, अगर आपको याद हो, S = 5t²। यहाँ से आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, टी को सब्जेक्ट बनाया। अच्छा, ये कहाँ से आए, कुछ बच्चे क्वेश्चन में कह देंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे आई। आप ही क्वेश्चन और मोशन वाला टॉपिक मेरा लेक्चर सुने, या फिर S = VIT प्लस हाफ AT², यही क्वेश्चन है। अब इसमें एस जो है वो 176.4 है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब स्टोन जो है ना वो टॉप पोजीशन पे है, तो वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब ये बॉल ग्राउंड तक पहुंचेगा तो अब ये फाइनल वेलोसिटी होगी। तो जहाँ से स्टार्ट किया है वो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो ये फैक्टर सारा ज़ीरो हो जाएगा। देखें, स्टोन जब ऊपर जा रहा था तो इसी पॉइंट को, जहाँ पे ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है ना, इसी पॉइंट पे हमने फाइनल वेलोसिटी कंसिडर की थी, जो कि ज़ीरो थी। लेकिन अब सिनेरियो चेंज है, अब तो हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम मेजर करें, तो अब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये सारा फैक्टर ख़त्म, तो एस का क्या रिजल्ट आएगा, हाफ GT²। अब ये हाफ जी की वैल्यू क्या है, 9.8, या 10 भी कंसिडर कर सकते हैं आप, 10t²। अब ये सिंप्लीफाई होकर 5t² आ जाएगा। तो आपका, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ना, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी, वो ये इक्वेशन बनेगी, S = 5t²। अब यहाँ से अपने टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम एक साइड पे रखें, S/5 और अंडर रूट करें। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, T = अंडर रूट एस कितना है, ये 176
6.4 एंड डिवाइडेड बाई 5। आप इसको सिंप्लीफाई करें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6 सेकेंड। तो आप मुझे बताएं कि 2 सेकंड ऊपर जाते हुए लगा और 6 सेकंड नीचे आते हुए लगा। तो स्टोन को नीचे आते हुए टोटल कितना टाइम लगा? तो 2 + 6 करेंगे ना आप। यानी जो टोटल टाइम है 2 सेकंड प्लस 6 सेकंड, तो टोटल टाइम लगेगा 8 सेकंड। आई होप कि ये न्यूमेरिकल जो है ट्रिकी था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सिंपल है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करें, देन प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। देखें, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसी तरह ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। इनको ज़रा सिंप्लीफाई करें, डॉट प्रोडक्ट लीजिए इनका। ए को ए के साथ करें, ए का स्क्वायर आ जाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट है। फिर ए डॉट बी करें प्लस ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए करें, बी डॉट ए आ गया। फिर करें बी डॉट बी, ये बी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू। इसी तरह यहाँ पे आपने जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने। पहले तो ए डॉट ए, ये ए का स्क्वायर आ गया, प्लस 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 माइनस माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस प्लस माइनस बी डॉट ए एंड माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। अब जरा ऑब्जर्व करें, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो इनको आप सम करेंगे, ये रिजल्ट बनेगा ए का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी तरह इनको भी ऐड कर दें, 2 ए डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखें, ए का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बी के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यूज, 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू -2 ए डॉट बी। अब इस वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले आए, ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब इनको सम अप करें, ये हो जाएगा 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी का रिजल्ट क्या आ गया? 0। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, ए बी किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है, 0। ए बी ख़त्म हो गया। ये देखिए, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा निकालना है ना आपने, तो कोस को दूसरे पे ले जाएं, कोस इनवर्स 0 पे क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया कि ए और बी के दरमियान में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। नेक्स्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, बस फोकस करना है आपने। अब बॉडी, मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्सप्लोजन्स हैं उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना वो होल्ड करता है। मींस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। बस आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही अप्लाई करना है और इस न्यूमेरिकल को जो है ना वो सॉल्व करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन में वो मेंशन करता है बॉडी ऑफ अ मास एम। एम एक बॉडी है एट रेस्ट, रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, 3 पीसेस में एक्सप्लोड होगा, 2 ऑफ विच ऑफ अ मास m/4। उनमें से दो का जो मास होगा वो m/4 होगा। ईच आर थ्रोन ऑफ इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लिमिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी भी गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस विद विच इट विल बी अ फ्लॉन अवे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्लोन अवे मीन इन दोनों पीसेस से अवे मूव करेगा। एक तो यह हिंट आपको मिल गया, और सेकंड आपने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है थर्ड पीस की। अब देखिए डाटा लिख लें ज़रा। इनिशियल मास m है और इनिशियल वेलोसिटी vi है, मतलब स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे था ना। आफ्टर एक्सप्लोजन, जब ये एक्सप्लोड होगा फिर क्या होगा? आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन पहले तो आप इसकी फिगर बना लें आप, लाइक
फिगर कुछ ऐसी बनेगी कि एक ये पीस है, और एक ये पीस था, और एक ये पीस है। ठीक है, और ये वाला जो पीस है, इसको आप वाई एक्सिस में, ये जो है ना, ये वाई एक्सिस में मूव करेगा, और ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा, और ये इनसे अवे मूव करेगा। तो अब यहाँ पे ये इसकी जो वेलोसिटी थी, वी आई वाई, वी वाई कर लें, इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन थी। हम खुद से एज्यूम भी कर सकते हैं कि हमने, चले हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक पीस था जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया था, फर्स्ट पीस मूव अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करना है ना हमने, तो हम इसको पी वन एक्स कह देते हैं। फर्स्ट पीस है, और जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और मैस और एम, एम और वी, ये मोमेंटम का फार्मूला है ना। मैस इसका क्या था, एम बाय फोर था, तो एम की जगह एम बाय फोर लगा दिया। और जो वेलोसिटी थी इसकी, वो क्या थी, एक्स एक्सिस की जो फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट मैच है, उसकी वेलोसिटी थ्री है जी। क्योंकि ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो थ्री आई कैप लगाएंगे। आई यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका मोमेंटम आ जाएगा। इसको मैं चाहूँ वी वन एक्स लिख दें आप। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो मोमेंटम आएगा पी वन एक्स, वो क्या आएगा, थ्री एम डिवाइडेड बाई फोर आई कैप। अब आ जाते हैं सेकंड, सेकंड पीस पे। सेकंड पीस मूव अलोंग वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस में मूव करेगा। ये सेकंड पीस है, तो पी टू वाई कह देता हूँ। इसका मैस एम बाय फोर था, दोनों के मैसेज सेम थे ना। और इसकी वेलोसिटी थी फोर, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर लगेगा, फोर फोर के साथ कैंसिल हो जाएगा। और पी टू वाई जो है ना, वो आ जाएगा एम, एम जे कैप लिखना चाहते हैं तो लिख दें। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड बस इसकी वन होगी, डायरेक्शन बताएगा कि ये जो मोमेंटम है ना, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है जी, एम थ्री। तो एम थ्री भी पता होना चाहिए ना कि वो कितना मैस होगा। आप यहाँ से मैस की इक्वेशन बनाएं, देखें। पहला मैस कैपिटल एम था, और इसके तीन पीसेस बने थे, एम वन, एम टू एंड एम थ्री। ठीक है, तो एम वन क्या था, वो था एम बाय फोर, प्लस ये भी एम बाय फोर था। तो फिर एम थ्री आपने फाइंड आउट करना है। तो एम बाय फोर एंड एम बाय फोर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एम बाय फोर प्लस एम थ्री। ये ज़रा कैंसिल करें, ये एम, और इधर आ जाएगा एम बाय टू, एम बाय टू दूसरे पे जाएंगे। एम थ्री को जब आप सॉल्व करेंगे ना, एम थ्री की वैल्यू जब निकालेंगे, चाहो तो आप इधर से कर सकते हैं, एम बाय टू को दूसरे पे ले जाएं, एम माइनस एम बाय टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम थ्री। एम में से एम बाय टू माइनस करें तो एम थ्री का आंसर आएगा एम बाय टू। ये है एम थ्री। इसकी वेलोसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं, देखें, अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए, और ये हिंट हमें मिला था न्यूमेरिकल में कि ये से अवे जा रहा है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ना तो ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, ना एग्जैक्टली एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है। तो हम इसकी जो वेलोसिटी है, जो हमने फाइंड करनी है, वी थ्री, वो हम मान के चलते हैं कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, एक्स वाई प्लेन। तो इसका जो मोमेंटम होगा पी थ्री, वो क्या होगा, वो होगा एम बाय टू इंटू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये आप इसको इक्वेशन नंबर वन कह दें। अब हमने वी एक्स एंड वी वाई फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस।
तो बिफोर कोलिजन, सॉरी बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर। टोटल मोमेंटम, एक्सप्लोजन तो हुई नहीं थी, रेस्ट पे थे ना, मैस रेस्ट पे था। तो बिफोर एक्सप्लोजन जो है टोटल मोमेंटम ज़ीरो है। अब आ जाते हैं आफ्टर एक्सप्लोजन। आपने बेटा एक्स एक्सिस का मोमेंटम लिखना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमने मोमेंटम निकाला था वो क्या था, ये देखें। फर्स्ट बॉल कह रहा हूँ, फर्स्ट पीस जो था उसका मोमेंटम था एक्स एक्सिस के अलोंग, इन 3m/4 आएगा। इधर लिख लें 3m/4, ये एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम। फिर यहाँ पर जो आपने थर्ड बॉल, थर्ड पीस, ये देखिए, m/2 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें वी एक्स के साथ, तो इसका मोमेंटम आ जाएगा m/2 वी एक्स। गॉट इट। आपने अभी एक्स एक्सिस के अलोंग सारी डीलिंग करनी है। तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस वाला भी है, वाई वाला भी है, लेकिन ऊपर जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जो जो हमारे पास दो पीसेस थे, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग वाला जो मोमेंटम था ना वो हम पुट करेंगे, वाई एक्सिस वाला नहीं करेंगे। जो सेकंड पीस मूव कर रहा था वो तो वाई एक्सिस के मूव करेगा ना अलोंग, हमने जस्ट एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ लिख ली हमने। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक फैक्टर को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा 3m/4 इज इक्वल टू -m/2 वी एक्स। मैथ्स मैथ्स के साथ कैंसिल कर दें, मैथ्स मैथ्स के साथ कैंसिल करें, और ये टू टू 3/2, तो वी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3/2 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आई है ये मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में मूव करेंगे तो बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन अगेन। तो बिफोर एक्सप्लोजन तो मोमेंटम ज़ीरो था, एंड आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम क्या होगा। अब आपने वाई वाला लिखना है, सेकंड पीस का जो मोमेंटम था जो कि वाई एक्सिस के अलोंग था, वो था एम। ये देखिए, एम जी। जो सेकंड पीस था वो तो वाई एक्सिस के अलोंग मूव हुआ था, उसका मोमेंटम था एम। एम लिख लिया प्लस। अब जो थर्ड पीस है उसका लिखें ज़रा, एम वी/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, -m, एक मैं दूसरे पे ले जाए माइनस में हो जाएगा। तो m/2 वी वाई निकालना है, m और m कैंसिल कर दें, टू उधर दूसरी साइड पे चला जाएगा, और वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी वाई भी आ गया और वी एक्स भी आ गया। अब वी वाई और वी एक्स की वैल्यू को अब आपने इस इक्वेशन वन में पुट करना है, वी एक्स की जगह और वी वाई की जगह। तो ये आपके पास P3 का मोमेंटम आ जाएगा। बल्कि हमने तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी ना, मोमेंटम तो फाइंड आउट ही नहीं करना था, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब इसकी जो वेलोसिटी क्या आई बेटा, वेलोसिटी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे के इक्वलेंट थी। वी एक्स हमने निकाली -2 आई कैप प्लस, और वी वाई हमने वेलोसिटी निकाली, सॉरी ये उल्टा तो नहीं कर दिया हमने, हाँ उल्टा कर दिया, हम -3/2, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी थी, और वी वाई हमने निकाला था -2, तो ये -2 जे। अब देखिए माइनस माइनस क्यों आ रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो एक्स एक्सिस भी, यानी जो ये वाला एक्स एक्सिस के अलोंग जो पीस था, पीस वन, वो भी पॉजिटिव वेलोसिटी था, और वी वाई भी पॉजिटिव वेलोसिटी था क्योंकि अपर। अब ये तीसरा पीस है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, तो इसी वजह से इसकी जो वेलोसिटी आ रही है, दोनों वेलोसिटी वो नेगेटिव में आएंगी। तो अब आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं। तो 3/2 स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर एंड टेकिंग अ स्क्वेयर रूट,
मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल जो था ना, ये काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सिंपल है, देखें। अ क्रिकेट बॉल हिट्स अपवर्ड with a velocity 20 meter per second at an angle of 45 degree with the ground. Find its time of flight, maximum height and range फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जी की वैल्यू गिवन है आपको। तो बेटा बताएं ज़रा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फार्मूला पढ़ा था, 2 VI साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो 220 साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के बाद 2.9 सेकेंड आंसर आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। अब हम हाइट निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला था VI स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़, 20 का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड 9.8। इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे बेटा हाइट भी आ जाएगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आएगी 10.20 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला याद करें ज़रा, R = VI स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 20 का स्क्वेयर साइन 2 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 41 मीटर। ये आ गई बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस रेंज आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, बॉल 20 ग्राम hits the wall of a squash court with a constant force 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स है। इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स इज 0.50 सेकेंड, फाइंड इट्स सिंपल, बहुत सिंपल। फोर्स भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। इम्पल्स का फार्मूला याद करें बेटा, इम्पल्स किसके इक्वल था, इम्पल्स का फार्मूला था फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जैसे आपने फोर्स और मल्टीप्लाई को टाइम कर दें, ज़रा मल्टीप्लाई कर दें। फोर्स आपके पास 50 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम ऑफ कोलिजन 0.50 है, मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 25 न्यूटन सेकेंड। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, इम्पल्स आ गया आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा 2.7 है। ये भी इम्पल्स से रिलेटेड है। अ बॉल इज अ किक्ड बाय द फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज अ 240 न्यूटन। फोर्स 240 न्यूटन है एंड इम्पैक्ट लास्ट फॉर द टाइम इंटरवल 0.25 सेकेंड। अगेन सेम क्वेश्चन, चेंज इन अ मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम भी तो इम्पल्स ही होता है ना बेटा। और तो आप इम्पल्स फाइंड आउट करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टी करेंगे और स्टेट द डायरेक्शन ऑफ अ चेंज इन अ मोमेंटम। तो बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। तो हम पहले इम्पल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, या चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज़ फोर्स मल्टीप्लाई बाय टी। फोर्स की वैल्यू 240 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय टाइम 0.25 सेकेंड। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 60 न्यूटन सेकेंड। ये आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। और अब जो बी पार्ट था, डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन इज अलोंग द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली at the speed of 200 मीटर पर सेकेंड at height of 8 किलोमीटर। देखिए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx, और ये हाइट आ गई 8 किलोमीटर। ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन द टारगेट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस रेंज फाइंड आउट करनी है आपने, फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड रिलीज्ड। तो इनिशियल वेलोसिटी
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आई एक्स 200 मीटर पर सेकंड है। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है। हाइट कितनी है? 8.0 किलोमीटर है। जी की वैल्यू 9.8 है। एक्स फाइंड आउट करनी है, मीन रेंज फाइंड आउट करना है। तो बेटा रेंज का एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, वी आई एक्स इंटू टी। अब देखें वी आई एक्स तो गिवन है, टाइम नहीं है, तो टाइम आप निकालेंगे। हाइट, टाइम निकालेंगे, टाइम वो आप अप्लाई कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। लेकिन मैंने इसका एक शॉर्टकट भी तो बताया था आपको। शॉर्टकट यही है, एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, चाहे यहाँ से कर लें डायरेक्ट, या फिर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब एस क्या है? वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस है। ये आ जाएगा 8,000 वर्टिकली। तो ये वी आई वाई, यहाँ पे आप इसको वी आई वाई लिखेंगे ना, तो वी आई वाई तो ज़ीरो था, ये ज़ीरो कर दिया। बाकी बचा हाफ, ए की वैल्यू जी है विच इज़ 9.8, और ये आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन के बाद टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40.40 सेकेंड। और जब आपके पास टाइम भी आ गया, अब आप रेंज निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी का फार्मूला लगा के, वी आई एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 200 थी, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम 40.40, कैलकुलेट करें और आपके पास जो आएगा ना वो 8,080, 8,080 मीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 8.08 किलोमीटर। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर रेंज आप कह सकते हैं, ये रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा, वाई डज रेंज of a projectile remain the same when the angle of a projection is changed from theta to theta dash? आप एंगल चेंज करें, थीटा से थीटा डैश करें, और ये जो थीटा डैश की वैल्यू है ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये लिखने में शायद आपको, पढ़ने में थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम है। थीटा डैश की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। आल्सो शो डैट फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शन द रेशो आर बाय आर डैश इज इक्वल टू 1। अब देखें रेंज का जो फार्मूला था, वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये इक्वेशन वन है, ये आर है। आज जब मैं आर डैश निकालूंगा, वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा, थीटा डैश, यहाँ पे थीटा डैश होगा डिवाइडेड बाई जी। अब थीटा डैश जो था, थीटा डैश 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डैश था 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको सिंप्लीफाई करें आप, वी आई स्क्वेयर साइन टू को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस टू थीटा। मुझे बताएं कि 180 डिग्री पे फंक्शन चेंज नहीं होता। और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आई थिंक मैंने पढ़ाए थे, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की थी कि फंक्शन जो है ना, देखें 0 डिग्री, 360 डिग्री एंड 180 डिग्री, इस पे साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है। तो देखिए साइन है ना, तो 180 है तो साइन ही रहेगा, साइन, और ये आ जाएगा साइन टू थीटा। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला भी है, मैथमेटिक्स वाले तो समझ जाएंगे। अब यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, तो ये देखा ना, ये मैथमेटिक्स फार्मूला है, साइन 180 डिग्री माइनस टू थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। ये फार्मूला है, ये इसके इक्वल आता है साइन टू थीटा के। तो फार्मूला जो है ना वो ये बन जाएगा। अच्छा नीचे जो है ना वो जी भी था, तो ये जी भी लिख दें। तो अब जो आर डैश का फार्मूला है ना वो क्या बन गया, वी ए स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये वही फार्मूला नहीं बन गया जो आर का है? तो एक तो रेंज दोनों की क्या हो गई, इक्वल हो गई, ये हमने प्रूफ करना था, फिर हमने इनकी रेशो बन के इक्वल करनी थी। तो आर बाय आर डैश सेम फार्मूला था ना, वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी एंड डिवाइडेड बाय वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। अब ज़रा देखिए ये फार्मूला मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
अब ये देखिए 180 डिग्री -2 थीटा, तो यहाँ पे होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री से थीटा माइनस करेंगे तो आप ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका जो रिजल्ट आया ना ये पॉजिटिव आया रिजल्ट। और बस आपने एक तो ये कोऑर्डिनेट्स के साइन आपने इस तरह से याद रखने हैं। वैसे इतना ज़रूरी नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ना वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन को दोनों ही नेगेटिव होते हैं। टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जो होता है ना कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव कोस यहाँ पे बोथ जो है ना वो नेगेटिव होते हैं। और फिर आपने याद रखना है कि अगर एंगल 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, या 360 डिग्री हो, या इनका मल्टीपल हो, तो साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा। लेकिन अगर एंगल आ जाए 270 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर इनका मल्टीपल, तो फिर साइन कोस में, साइन होगा तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस होगा तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा, देखिए 90 है ना, 90 पे फंक्शन चेंज, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस, और यहाँ पे जो एंगल होगा ना वो इसके साथ आएगा। अब 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं ये माइनस में लिखता तब भी ये पॉजिटिव ही होता। लेकिन अगर मैं इसको लिख देता साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो अब मुझे बताया था 270 है ना, फंक्शन चेंज हो गया, ये हो जाएगा cos थीटा। अब 270 प्लस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगेगा। तो इसकी मजीद प्रैक्टिस करें। अब वैसे तो मैथमेटिक्स वालों को बहुत अच्छे समझ आ जाएगी, लेकिन जो बायो वाले हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होगा फिजिक्स में, तो परेशानी वाली बात नहीं है। ले बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10th, ट्रॉली ऑफ द मैथ। A trolley of a mass 1.0 kg moving with a velocity 1.0 मीटर पर सेकंड collide with a similar trolley at rest। एक ट्रॉली है जो कि जिसका मास 1.0 kg है, मूव कर रही है 1.0 के साथ, कोलाइड करेगी सिमिलर ट्रॉली, सिमिलर मास, लेकिन वो रेस्ट पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट वेयर एज द सेकंड स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी 1.0। तो ये तो इलास्टिक कोलिजन हुई ना, इन द सेम डायरेक्शन, शो डैट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ है ना इलास्टिक कोलिजन। तो आपने प्रूव भी यही करना है कि ये इलास्टिक कोलिजन है। और नीचे वो कहता है कि आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, और जहाँ पे स्टिक हो जाती थी मैंने आपको बताया था, जब बॉडी स्टिक हो जाए कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करें तो फिर वो इन इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। तो मूव अवे विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड शो दैट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले तो आप डाटा लिखें, डाटा M1 ट्रॉली वन जो थी उसकी वेलोसिटी, ट्रॉली सॉरी मैस, फिर इसकी वेलोसिटी, फिर M2 का मैस और उसकी वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन V1 डैश क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना, पहली ट्रॉली कोलिजन के बाद रेस्ट पे आ जाएगी। और V2 डैश जो है होगी वो 1.0 की स्पीड से मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। द कोलिजन इज इलास्टिक, ये प्रूव करना है। फिर इसी तरह आफ्टर कोलिजन कंबाइंड वेलोसिटी 0.5, ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, द कोलिजन इज इन इलास्टिक भी प्रूव करना है। तो बारी बारी बेटा, एन इलास्टिक कोलिजन कंजर्व बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। देखें बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, पहले तो लॉ लिख लेना, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। अब देखें M1 कितना था, M1 1.0 था ना, ये 1.0, और V1 ट्रॉली वन की वेलोसिटी, ट्रॉली वन की वेलोसिटी भी वन वन ही थी, 1.0 प्लस M2 1.0, लेकिन ट्रॉली टू जो थी वो रेस्ट पे थी, ज़ीरो आ गई। अब M1 1.0 आफ्टर कोलिजन V1 डैश 0 प्लस M2 1.0 और V2 डैश होगी 1.0। तो अब देखें इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.0 और इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, इज इक्वल टू इसका रिजल्ट आ गया 0 प्लस दूस इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.0, 1.0 आएगा।
तो देखिए सेम आंसर नहीं आ रहा, ये देखिए 1.0 एंड 1.0, मीन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए, अगर तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो फिर इलास्टिक कोलिजन है, तो हमारा वो फर्स्ट वाला जो केस है ना वो प्रूव हो जाएगा। तो बेटा पहले तो फार्मूला लिखें, हाफ m1v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2v2 स्क्वेयर, ये बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी, एंड आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वेयर। अब हाफ m1 कितना है, 1 है, v1 कितना है, 1 का स्क्वायर है, हाफ m2 1, और v2 रेस्ट पे था ना, 0 आ गया, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 1 v1 डैश 0, 0 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v1, यहाँ पे v2 डैश हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, और ये भी 1 आ जाएगा। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 0.5, और दूसरी साइड पे आएगा 0.5, यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व होगी। तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला जो केस है वो प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, जो सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट अगर इनइलास्टिक कोलिजन हमने शो करना तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो अगेन बेटा यहाँ पर m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और अब ये बॉडी जो है ना वो कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेगी ना। तो देखें m1 1 है, v1 भी 1 है, प्लस m2 1 है, जबकि v2 क्या था, वो जो 0 था रेस्ट पे था। अब m1 1 प्लस 1, और वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी हमें गिवन थी, 0.5 गिवन थी हमें, 0.5। तो बेटा यहाँ पे आंसर आएगा 1, इसका तो 0 आ जाएगा ना, इसको ज़रा करें ज़रा 2, और 0.5 क्या होता है, ये होता है 1/2। तो देखिए 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, इधर मोमेंटम कंजर्व हो गया, इधर भी 1 और इधर भी 1, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। देखिए हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वेयर। अब वैल्यूज पुट करें ज़रा, हाफ m1 1 था, v1 था, स्क्वायर आ गया, प्लस हाफ m2 1, और v2 0 था, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 1 है। अब v1 डैश का स्क्वायर, अब ये तो कॉमन वेलोसिटी होगी ना, यानी v1 डैश, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉमन वेलोसिटी, चलिए हाफ m1 लिख दिया, फिर प्लस हाफ m2 लिख दिया, 1 आ जाएगा। और ये किस कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, 0.5, इसका स्क्वायर भी आएगा 0.5 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आंसर आएगा 0.5, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आंसर आएगा 0.25, विच इज़ नॉट इक्वल, मीन्स के काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो बेटा जो सेकंड वाला केस था वो इन इलास्टिक वाला ये वाला केस था। नेक्स्ट है 2.11। 2.11 में भी कॉमन वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। रेलवे वैगन ऑफ द मैस 2 × 10⁴ kg मैस है विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद द अनदर वैगन ऑफ द मैस विच इज़ एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पे है। दे स्टिक टुगेदर, इन इलास्टिक कोलिजन होगी ये, स्टिक टुगेदर एंड मूव ऑफ टुगेदर, फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये कर दें सीधा सीधा। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए m1 v1 प्लस m2 v2, ये बिफोर कोलिजन था। अब m1 प्लस m2, अब ये कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, तो कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन गया, m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऊपर टोटल मोमेंटम है और नीचे टोटल मैस है। बस अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो m1 की वैल्यू लिखे ज़रा, 2 × 10⁻⁴ सॉरी 4 इधर है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 × 10⁻⁴, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 3.0। फिर आपने इसको ऐड करना है,
और M2 का मैथ कितना था, 2 × 10⁴, और ये तो रेस्ट पे था 0। अब दोनों के मैसेज, 4 × 10⁴ प्लस 2 × 10⁴। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स के कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटा, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। कार with mass 576 kg moving at 15.0 meter per second smashes into the rear end of the car with the mass 1575 kg moving at a 5 meter per second in the same direction। अच्छा, दोनों कार जो है ना वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ डिफरेंट वेलोसिटी। और क्वेश्चन नंबर ए में है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रेक्ट कार लॉक टुगेदर। मीन्स कॉमन वेलोसिटी आपसे पूछी हुई है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन द कोलिजन। एक तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, और दूसरा कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में होती है। तो बेटा बेटा सबसे पहले तो कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें। मैं अब शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ। टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास। न्यूमेरिक जब आपको एमसीक्यूज आए ना तब इस तरह आपने शॉर्टकट अप्लाई करना है, लेकिन न्यूमेरिकल जब आपने करना है तो फिर आपने प्रॉपर मेथड से अप्लाई करना है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करके। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो बेटा अब आपने मोमेंटम लिखे ज़रा। फर्स्ट कार का जो मैथ था वो था 575, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 15 थी। प्लस सेकंड मैथ का मोमेंटम है 1575, और वेलोसिटी 5.0, एंड डिवाइडेड बाय, अब मैथ्स के साथ डिवाइड करना अपने 575 प्लस 1575। आपने इसको कैलकुलेट किया, और आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 7.67 मीटर पर सेकंड। ले बेटा, ये आ गई वेलोसिटी। अब आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो डिसिपेट हुई है। तो सबसे पहले बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वेयर, हाफ m2 v2 स्क्वेयर। यही फार्मूला लगेगा ना। हाफ एम वन 575 kg, और v1 जो है वो 15 का स्क्वायर प्लस हाफ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एम टू जो है एम टू कितना था हमारे पास, 1575, और वी टू होगा 5.0 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई किया, और बिफोर कोलिजन जो थी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 84375। 84375 जूल। मीन्स ये बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इतनी आएगी। एंड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए हाफ m1 प्लस m2, 1/2 कॉमन ले लें, और यहाँ पे जो कॉमन वेलोसिटी है वो आ जाएगी v स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है बस। 1/2 m1 575 प्लस m2 1575, और कॉमन वेलोसिटी 7.67, इसका स्क्वायर ले लें, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 63231.5 ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आफ्टर। तो अपने डिसिपेटेड फाइंड आउट करनी है।
तो काइनेटिक एनर्जी डिसिपेटेड कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से माइनस करेंगे आफ्टर कोलिजन, मीन कितना चेंज आया। तो रिजल्ट आएगा 84,375 में से माइनस करेंगे 63,231.5। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका 21,143.5 जूल, जिसको आप राउंड ऑफ करके ये साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं 2.11 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 4 जूल। ये जो एनर्जी है ये होगी डिसिपेटेड, दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड आफ्टर, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इतनी डिसिपेट हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो गए बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।